देखो यार, अभी मैक्सिमम बच्चों के दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन चल रहा होगा कि मैं इस बचे हुए टाइम में रिवीजन कैसे करूं, वो भी इफेक्टिव, ताकि मेरा रैंक इंप्रूव हो सके। तो उसके लिए मैं बेसिक सा बहुत ही प्यारा सा फंडा देने वाला हूं। एक फंडा है, उसको यूटिलाइज करो, यूज करो, तुम्हारा रैंक ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। क्या करना है तुम्हें, अभी के अभी जाना है और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों के चैप्टर वाइज लिस्ट बनाने हैं तुम्हें। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इस तरीके से सारे चैप्टर्स का नाम लिखो नोटबुक में अपने। और ये चैप्टर्स का जो नाम लिखना है ये रैंडम नहीं लिखना है, कहीं से भी देखा उतार दिया 30 के 30 चैप्टर मैथ्स में, केमिस्ट्री में जितने चैप्टर्स है और फिजिक्स में जितने चैप्टर्स है, ऐसे नहीं लिखना है तुम्हें। करना क्या है बेसिकली, तुम जाना प्रीवियस ईयर जेईई मेंस का वेटेज निकालना गूगल से। उससे तुम्हें आइडिया लगेगा कि कौन सा चैप्टर ऐसा है जिससे रेपिटेडली हर साल जेईई मेंस 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिससे 2 साल 3 साल के गैप में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और कौन से चैप्टर ऐसे हैं जिसको जेईई मेन भूल ही चुका है, मतलब 5 साल 7 साल में एक क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, और कौन से चैप्टर ऐसे हैं जिससे एक एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है हर साल। तो ये तुम्हें वेटेज पता चलेगा चैप्टर वाइज। इससे क्या करोगे, तुम चैप्टर का एक लिस्ट तैयार करोगे। जैसे मैथमेटिक्स में तुमने लिस्ट तैयार किया, तुम्हें ये लगा कि वेक्टर्स एंड 3D में हर साल लगभग 3 क्वेश्चन आते हैं, तो तुमने उसको टॉप पे रखा चैप्टर 1। उसके बाद चैप्टर 2 तुमने डेफिनेट इंटीग्रल को रख दिया। उसी तरीके से तुमने लिस्ट बनाना स्टार्ट किया, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, इस तरीके से। तो तुम्हारा जो वो लिस्ट रेडी होगा उसमें जो चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो टॉप पे होगा, और जो चैप्टर सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट होगा वो सबसे डाउन में होगा। अब तुम क्या करोगे, रिवीजन स्टार्ट करोगे। रिवीजन स्टार्ट कैसे करोगे, चैप्टर 1 से। तुम क्या करोगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों के चैप्टर 1 को रिवीजन करोगे। अब रिवीजन करना कैसे, इस पे आते हैं। जो भी चैप्टर तुमने पकड़ा, सपोज चैप्टर 1, उसके नोट्स जाके खोलो, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए हैं उनको याद करो। एक उस चैप्टर का अपने दिमाग में रोड मैप रेडी कर लो। तुम्हें रोड मैप रेडी कर लिया। रोड मैप का मतलब क्या है कि तुम्हें एक्चुअल में पता चल गया, फॉर एग्जांपल मैंने एक चैप्टर लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो तुम्हें पता चल गया कि इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता है एक, उसके बाद सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट आता है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन आता है, उसके बाद नेचर ऑफ रूट्स पढ़ते हैं हम लोग, लोकेशन ऑफ रूट्स पढ़ते हैं, ग्राफ्स बेसिकली पढ़ते हैं। तो इस टाइप से तुमने एक रोड मैप रेडी कर लिया। उससे फायदा क्या होने वाला है कि जब तुम कोई भी क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो तुम्हें तुरंत क्लिक कर जाएगा ये इस चैप्टर के इस पार्ट से है, और उस पार्ट को तुम्हें सॉल्व करने आता है ऑलरेडी, तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि अच्छा इस पार्ट से क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली इसी फॉर्मूला से बनेगा। तो ये तभी हो पाएगा जब तुम्हारे पास हर एक चैप्टर का रोड मैप क्लियर होगा माइंड में। रोड मैप तुमने रेडी कर लिया। अब यहां पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि बहुत बच्चे ने बोला सर मैंने जो लिस्ट बनाया उसमें चैप्टर 1 ही मेरा वीक है, मैं उस चैप्टर में पूरा आता ही नहीं है मुझे। सपोज तुम्हारा पूरा वीक है वो चैप्टर। वीक होने का मतलब ये तो नहीं होता है कि 100% पूरा गोल है, मतलब वो चैप्टर बिल्कुल ही नहीं आता है मुझे। वीक होने का मतलब ये है कि अगर उस चैप्टर में टोटल 10 कॉन्सेप्ट्स हैं तो सर मुझे 5-7 ही कॉन्सेप्ट्स आते हैं, बाकी के कॉन्सेप्ट्स मेरे वीक हैं। तो तुम्हें जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं उसको तुम अच्छी तरीके से पढ़ लो और उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर सॉल्व करना स्टार्ट करो। तुमने नोट्स रिवीजन कर लिया, सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवीजन कर लिया, रोड मैप एक रेडी कर लिया माइंड में। अब तुमने क्या किया, जेईई मेंस के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। सारे के सारे A to Z सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर डालो और तुम्हें उससे डायरेक्टली आइडिया लग जाएगा कि इस चैप्टर में कौन सा कॉन्सेप्ट ऐसा है जिससे रैपिडेटली क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या कौन सा कॉन्सेप्ट ऐसा है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस कॉन्सेप्ट को तुमने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लिया, तुम्हारा वो चैप्टर फिनिश हो गया। अब इस काम को करने में तुम्हें कितना टाइम देना है। अगर मेरा चैप्टर छोटा हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैं स्टैटिस्टिक्स ले लूं या मैथमेटिकल रीजनिंग ले लूं या क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लूं, ये सारे चैप्टर्स जो हैं छोटे छोटे हैं, तो इस चैप्टर को तुम्हें 1 दिन में कंप्लीट करना है। और जो बड़े चैप्टर जैसे वेक्टर्स एंड 3D ले लिया, इंटीग्रल्स ले लिया, तो ये सारे चैप्टर जो है बड़े बड़े हैं थोड़ा, इनको 2 दिन दे सकते हो, मैक्सिमम 3 दिन दे सकते हो, ठीक है। अब ये जो टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है तुम्हें, बेसिकली कोई टाइम टेबल फॉलो नहीं करना है। तुम्हें करना क्या है, तुम बस एक चीज दिमाग में रख लो कि तुम्हें डेली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ना है। बिल्कुल कुछ टाइम फिजिक्स को देना है, कुछ केमिस्ट्री को, कुछ मैथ्स को। ऐसा कभी नहीं करना है कि 2-3 दिन लगातार मैथ्स पढ़ लिया, फिर केमिस्ट्री पढ़ लिया, फिर फिजिक्स पढ़ लिया। ये तो बिल्कुल ही नहीं करना है। तुम्हें डेली पढ़ना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों को। वो डिपेंड करता है तुम्हारा कि केमिस्ट्री में सपोज तुमने अभी रिवीजन करना स्टार्ट किया और वो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो तुम फिजिक्स या मैथ्स को थोड़ा कम टाइम दे दो जिसमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, या छोटा चैप्टर है तो केमिस्ट्री को ज्यादा टाइम दे दिया। उसी तरीके से कभी मैथ्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ज्यादा बड़ा चैप्टर, तो मैथ्स को थोड़ा ज्यादा टाइम दे दो।
तो इस तरीके से तुम्हें टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में। तुमने डेली रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया। अब होने वाला क्या है, मैं रिवीजन करना स्टार्ट करूंगा। सपोज ऐसा हो सकता है कि रिवीजन करता रहा और जेईई मेंस का टाइम आ गया, मेरा पूरा का पूरा रिवीजन हुआ ही नहीं। सपोज मेरे मैथ्स में 5-7 चैप्टर बच चुके हैं, केमिस्ट्री में भी वही हाल है, फिजिक्स में भी सेम। तो बेसिकली सोचो, अगर तुम्हारे 5-7 चैप्टर बच भी चुके हैं तो वो कौन से बचे होंगे? जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो तो तुमने रिवीजन कर लिया, उसको तुम अच्छी तरीके से जानते हो, उसका क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो तुम। और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, वो क्वेश्चन तुम्हारा, वो चैप्टर छूट गया तुम्हारा, तो ऑब्वियसली उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं तुम्हारे मार्क्स में। तुम्हें 75/75 क्वेश्चन तो सॉल्व करने नहीं है, क्योंकि जिन्हें भी 75/75 क्वेश्चन सॉल्व करने, उन्हें इस वीडियो की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो ऑलरेडी सब कुछ जानते हैं। तुम्हें करना क्या होगा, 75 में मैक्सिमम 60 क्वेश्चन सॉल्व करोगे। सपोज तुमने 60 क्वेश्चन भी सही अटेम्प्ट कर लिए, 15 क्वेश्चन को छोड़ दो, तो भी तुम्हारे मार्क्स कितने बनते हैं? 240। अब 240 आउट ऑफ 300 बहुत ही बढ़िया मार्क्स होता है, ठीक है। तो तुम्हारा मार्क्स बहुत अच्छा आ सकता है अगर तुम स्ट्रेटेजी वाइज फॉलो करो और एग्जाम दो। तो हम लोग तुक्का बिल्कुल नहीं मारने वाले हैं, रैंडम टिक नहीं मारने वाले हैं, ठीक है। क्या करेंगे, 50 से 60 का हम लोग पहले से दिमाग में फिक्स करके रखेंगे। 50 to 60 क्वेश्चन में अटेम्प्ट करने वाला हूं और पूरा सही का सही। तो सपोज अगर तुमने इतना रिवीजन कर लिया है, तुम आराम से 50 से 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। अब ये जो मैंने बताया, ये सब करने का मोटिवेशन कहां से आएगा? कोई मोटिवेशनल वीडियो काम नहीं आने वाला है, तुम्हारे अंदर का मोटिवेशन। जब तक तुम्हारे अंदर कुछ करने का जज्बा नहीं है, जब तक तुम्हें एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने का जज्बा नहीं है, ये नहीं होने वाला है। तुम्हारे अंदर से ये आना चाहिए कि चाहे दिन हो या रात हो, मैं दिन रात पढ़ूंगा, लेकिन पूरा का पूरा रिवीजन करके रहूंगा, सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके रहूंगा। दिन रात सिर्फ जेईई मेंस के बारे में सोचो, हर एक चैप्टर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के बारे में सोचो। सोते उठते बैठते हर समय तुम्हारे दिमाग में फॉर्मूला चलना चाहिए कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये सारे फॉर्मूला इस तरीके से तुम्हारे दिमाग में चलते रहना चाहिए, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के। इस तरीके से क्या होगा, तुम्हारा जब 2 महीने के बाद रिजल्ट आएगा, तब तुम्हें लगेगा कि नहीं, मैंने जो ये काम किया है इससे ऑब्वियसली मुझे कुछ फायदा हुआ है और मेरा रैंक, ऑब्वियसली देखना, अगर तुम 3-4 10,000 रैंक लाने वाले थे, तुम 5,000 में पहुंच जाओगे, ठीक है। सेम चीज मैंने, सेम स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो की थी अपने टाइम पे। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 120 मार्क्स आए थे जेईई मेंस में, लेकिन मैंने जब रिपीट किया था तो मेरे 250 मार्क्स आए थे और मैंने सेम स्ट्रेटेजी को फॉलो किया था। तो देख रहे हो, 120 से 250, 2 गुना से भी ज्यादा मेरे मार्क्स आए थे। तो ये स्ट्रेटेजी फॉलो करो और तुम्हारे अच्छे मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। ऑल द बेस्ट।